14 जेपीएससी आपका पेपर नज़दीक है। थोड़ा सा डेट में वेरिएशन के पेपर्स सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक है कि एस्पिरेंट्स के बीच में काफ़ी उदासी सा देखने को मिलता है, तो इस तरह से आइडल पड़ जाइएगा। तो अगर आप विंडो में आ रहे हैं, अगर आपने अप्लाई किया है और एलिजिबल हैं, वैसे तो जो एज का मामला है उसको लेकर भी काफ़ी कुछ चल रहा है, हाउस तक में बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रहा है इस पर। हमने पहले भी बात की है इस पर। ये हालांकि वैसे कोई बहुत लंबा खींचने खिंचाने वाली बात थी नहीं, लेकिन झारखंड है, जानते हैं, जब तक तमाशा ना बने किसी भी चीज़ का कुछ होता नहीं है साफ साफ। तो एज तो रिलैक्सेशन मिलना ही मिलना है। और उसके अलावा भी जो लोग एलिजिबल हो रहे हैं, आप इसको कितना बड़ा ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो देखिए। अगर एज नहीं मिलता है रिलैक्सेशन, वैसे तो मिलना ही मिलना है, फिर भी अगर नहीं मिलता, मान लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं उसके बावजूद, तो मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख फॉर्म्स आएंगे। इसमें अटेंडेंस लगा लीजिए, मैक्सिमम आपको 50% भी हो जाए तो बहुत है। तो 1 लाख से 1.25 लाख लोग एस्पिरेंट अप्लाई होंगे एग्ज़ाम में। उसमें से अगर 1000 मतलब 100 सीट भी मान लीजिए तो 1000 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अगर नंबर्स को देखें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेंस क्वालिफाई करना, और बस प्री एक स्क्रीनिंग है। मेंस में आप वैसे भी देखेंगे तो आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं आता आंसर राइटिंग लिखना, कैसे आंसर लिखना है, स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि आंसर राइटिंग करना। प्री में क्या है कि जो एसएससी वाले भी लोग हैं या दूसरे एग्जाम्स के भी जो लोग लगे हुए हैं उसमें वो रट रटा के प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। तो प्री एक हर्डल है। उसके बाद मेंस रिलेटिवली काफ़ी आसान है। नंबर का अगर आप सीन देखेंगे, नंबर गेम भी देखें, तब आप देखेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है आपका रिलेटिवली मेंस क्वालिफाई करना। तो इसीलिए इतना लूज़ होने की बात नहीं है। अभी टाइम मिला है या थोड़ा सा एज को लेके कुछ चल रहा है, तो इस पर बार बार, जैसे हमने पहले भी बात की, आपको अंदाज पे, स्पेकुलेशंस पे टाइम वेस्ट ना करें, अच्छे से तैयारी करिए। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाएं सो दैट आप प्री क्वालिफाई करें। और हमने जैसे पहले बात की कि हम PYQ सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, उसी के बारे में आज हमारा लेक्चर होगा। ये सिलेबस का डी पार्ट को कवर करेगा, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत और दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम देखेंगे इसमें अगेन 2024 से हम शुरू करेंगे और 2016 तक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहता है। तो ये जो पहले हमने बात की अभी, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा एनर्जी दिखाएं। अगर एक आपदा है, अगर आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं एज वाले ब्रैकेट में, एज के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो आप अगर दूसरे लोग क्वालिफाई हो रहे हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो एवरी कॉइन हैज़ ए टू फेस, है ना। तो आप किस तरह से लेते हैं, मैं कहीं से भी ये फर्जी मोटिवेशन नहीं दे रहा कि सीट बहुत अच्छी है, आपको एक ही सीट चाहिए। दिस इज़ अटर नॉनसेंस। ऐसी बातें करना सिर्फ और सिर्फ आपका एक झूठा दिलासा देना है लोगों को। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत कम होंगे। तो चलिए, इन बातों को इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा रखना क्योंकि एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों में कि क्या होगा, पेपर कब होगा। जब भी होगा आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो रिक्वायर्ड सीट्स हैं यानी DSP और डिप्टी कलेक्टर के, वो अच्छे खासे नंबर्स पे हैं ही हैं। तो चलिए, ये सब कुछ बातें थी। अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स और देखते हैं कि सिलेबस डी पार्ट में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और उससे क्या कुछ आइडिया हमें मिलता है। तो ये 2024 के सवाल हैं पहले, है ना। इधर ईयर है, देखिए पेपर 2 2024, और ये सेट ए के सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये जो आपका सेगमेंट है सिलेबस का डी पार्ट, ये 21 से शुरू होता है। तो हम पहले 24 कंप्लीट करेंगे, देन वी विल फॉलो टू 21, देन इस तरह से पीछे जाते रहेंगे। और सारा हमने कोशिश किया है कि एक थीम के सवाल एक जगह पर रखें। और अगेन कुछ मिस होता है तो बहुत ज़्यादा सिलेबस में ही रिपीटेशन है, तो सिलेबस का हमने वो एक वीडियो सेपरेट बना रखा है कि रिपीटेशन कैसे है, कैसे उसे हमने कवर किया हमारे पेड बैच में भी। और आपको पढ़ना भी अगर चाहिए, हमसे नहीं कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बुक ही पढ़ रहे हैं, तो कैसे रिपीटेशंस को अवॉइड करिए और क्या ज़रूरी नहीं है पढ़ना, तो एक बार वो सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि हु रोट द बुक नेम्ड खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक किसने लिखी, यानी सिंपल बुक का नाम दिया है, उसका राइटर आपसे पूछा है। ऑप्शंस आर रोज करकेट्टा, दिवाकर मिंज, BP केसरी या फिर रामदयाल मुंडा। तो सिंपल सा फैक्चुअल सवाल है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये बुक का नाम है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी जब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि क्यों ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं और इनके बारे में क्या कुछ जानना ज़रूरी है और क्यों इससे प्रिसाइजली चुना जाता है। इसीलिए भी PYQ ज़रूरी है। अभी देखेंगे आप इसका लिंकेज, और फिर वही बात है कि जो कोर सम आइडियाज़ हैं उसी के इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं, रैंडम कभी भी कुछ नहीं होता। ये देखिए करेक्ट आंसर है रोज करकट्टा, अ बुक टाइटल लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। इसी के बारे में पूछा भी गया है। रोज शी इज़ ए रिनाउंड स्कॉलर एंड राइटर नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव वर्क ऑन ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो ये तो हो गया राइट आंसर। अब जो ऑप्शन दिया गया है दिवाकर मिंज, इनके बारे में देखिए। हालांकि ये ऑप्शंस इनकरेक्ट का एक्सप्लेन
है, लेकिन ये क्यों इनकरेक्ट है और क्यों दिस ऑप्शंस आर गिवन। वो क्या है, दिवाकर मिंज नोटेबल हिस्टोरियन है और एक ऑथर है स्पेशलाइजिंग इन द ट्राइबल हिस्ट्री एंड द उरांव ट्राइब, ही इज नॉट द ऑथर ऑफ दिस। लेकिन दिवाकर मिंज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक हिस्टोरियन है और ट्राइबल लिटरेचर के बारे में फ्रीक्वेंटली लिखते रहते हैं। देन यू हैव बीपी केसरी, एक लॉन्ग फिगर टावरिंग फिगर इन नागपुरी लिटरेचर। कई बार सिंपल ये भी पूछ देता है कि कौन से लैंग्वेज से रिलेटेड है एक दिया हुआ फला शख्स, है ना। झारखंडी मूवमेंट बट इज प्राइमरी लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस वर फोकस्ड ऑन नागपुरी लैंग्वेज एंड रीजनल कल्चर रेदर देन खड़िया स्पेसिफिक टेक्स्ट। तो यहाँ से ये भी आपको एक पता है कि ये दिस इज खड़िया टेक्स्ट, है ना। सो रोज करकट्टा में भी आपसे पूछ दे कि कौन से लैंग्वेज से जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह से भी ऑप्शन दे देगा, खड़िया, मुंडा, हो। सो देयर माइट बी ए क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड इन दिस वे। तो याद थोड़ा सा रखने वाली बात है। और फिर आता है रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा जानते हैं कि वर्ल्ड में फेमस एक नॉन ट्राइबल इंटेलेक्चुअल हैं जो कि पद्मश्री अवार्डी भी हैं, लेकिन उनका मोस्ट फेमस जो काम है जैसे आदि धर्म, ये बात करता है ट्राइबल फिलॉसफी और मुंडा कल्चर पर रेदर देन एक पार्टिकुलर खड़िया बुक जहाँ जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो द गिवन ऑप्शंस रामदयाल मुंडा या फिर बीपी केसरी या दिवाकर मिंज, दीज आर इनकरेक्ट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोज करकेटा। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे रोज करकेटा या दिवाकर मिंज, इनके जो आर्टिस्टिक और काम हैं, जो फेमस की बुक्स हैं या प्रोज है या पोइट्री है, तो एक बार एक नज़र उसके बारे में देख के जाइएगा, क्योंकि इनकी क्रिएशन के बारे में मोस्ट प्रोबेबली कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द पूछेगा। सो ऑप्शन देने का रीज़न भी यही होता है कि आपको ये एक तरह से हिंट कर रहा होता है कि व्हाट यू नीड टू स्टडी। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर ये अगेन पेपर 2 है, यहाँ पर बार सेट एक ही हो रही है और 22 नंबर क्वेश्चन में था, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग ओकेजन ऑफ सरहुल। सरहुल में कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन है जदुर, जतरा, छऊ या फिर नटुआ। तो अगर आप सिंपल एलिमिनेशन लगाना भी शुरू करेंगे तो छऊ जानते हैं क्लासिकल डांस है, और ये कोई पार्टिकुलर इस तरह से ओकेजन या फिर फेस्टिवल में ना हो कि पैन इंडिया कह सकते हैं, झारखंड में अलग अलग हर सीजन में या हर फेस्टिवल में इंक्लूड किया जा सकता है, और इसका बहुत रिच कल्चरल हिस्ट्री और आइडेंटिटी है। सो छऊ कैन बी एलिमिनेटेड, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है ना, बांधा नहीं जा सकता कि ये आप सरहुल में कर रहे हैं या सरना किसी सेलिब्रेशन में इसे, या शादियों में कोई पार्टिकुलर सीजन में सरहुल नहीं। सो सरहुल कैन बी एलिमिनेटेड। और बाकी जो है जदुर, जतरा या नटुआ, अभी हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या कुछ सीख सकते हैं। वैसे आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, जदुर, क्योंकि जदुर ही है वो जो सरहुल के टाइम में परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, सरहुल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरहुल से रिलेटेड कुछ फोक गीत्स है ना, फोक सॉन्ग्स या टेक्स्ट या डांस या इंस्ट्रूमेंट, जो भी इसके आसपास चीज़ें होंगी, यू मस्ट रिमेंबर दिस। और सरहुल के बारे में इटसेल्फ आपको जानना चाहिए कि कब, है ना, क्यों और कैसे, ये सारी चीज़ें सरहुल के बारे में पता होना चाहिए। सो सरहुल विल बी रिपीटेड, और अभी आप देखेंगे कि किस तरह से रिपीट किया भी जाता है। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन है, जदुर विल बी द राइट आंसर। जदुर इज प्राइमरीली फोक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द सरहुल फेस्टिवल, मेनली एसोसिएटेड विथ ओरांव एंड मुंडा ट्राइब। तो ये भी पॉइंटर्स याद रखिएगा। मेनली टू एंजॉय नेचर मार्किंग द ट्राइबल न्यू ईयर। तो जदुर डांस हो रहा है यानी ट्राइबल न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है विद द मीडियम ऑफ व्हाट, सरहुल। और साल ट्री इसमें ब्लूम करता है, उसी को सिंबलाइज भी किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड इन सर्कुलर फॉर्मेशन विथ रिदमिक स्विंग सिंबलाइजिंग जॉय ऑफ स्प्रिंग एंड फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ। तो ये इसका डिटेल है कि वाई जदुर में क्या कुछ होता है और कैसे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस हैं जतरा। जतरा इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस इज ए सीजनल डांस परफॉर्म ड्यूरिंग फेयर्स और गैदरिंग, जिसे जतरा कहते हैं। जतरा इज व्हाट, फेयर या फिर गैदरिंग, और ये तब जतरा को किया जाता है। दिस इज़ अ हार्वेस्ट सीजन रेदर देन स्पेसिफिकली फॉर द सरहुल रिचुअल। सो ये एक सीजनल डांस है जो कि हार्वेस्ट सीजन में होता है, ना कि सरहुल की तरह से जिसमें जदुर को किया जाता है। देन यू हैव छऊ। छऊ हमने पहले ही डिस्कस किया, वर्ल्ड रिनोन्ड मास्क मार्शल डांस, बेसिकली मार्शल डांस है फ्रॉम द सरायकेला रीजन। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द स्प्रिंग फेस्टिवल, चैत्र पर्व में होता है, ना कि सरहुल में। देन यू हैव नटुआ। नटुआ इज मेल डोमिनेटेड फोक डांस परफॉर्म प्राइमरीली ड्यूरिंग सोशल सेरेमनीज। ये एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से सामाजिक समारोह में होता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि जदुर, जतरा या नटुआ, ये भी क्लोज ऑप्शंस हैं। ये आपको तभी क्लियर होगा जब आप थोड़ा सा डिटेल ये सब पढ़ के जाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमने कंप्लीट PYQ कवर किया है JPSC थ्रू PYQ में, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, उसमें आपकी जो ये PDF नोट्स हैं, ई-बुक्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, सब कुछ आपको ऐप में मिल जाएगा। तो इनरोल करिए, और बहुत ही नॉमिनल
फी रखा है, सो आपको भी भारी ना पड़े और हमारा भी सर्वाइवल होता रहे, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं जब तक हम उन्हें कंपनसेट नहीं कर, वाई एनी विल पुट एफर्ट्स। तो एक बार इनरोल करिए और देखिए और सारा कुछ ये सब एक्सेस भी करिए। और आपका PYQs का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना। 3 कड़ी होती है, बेसिक्स बुक पढ़िए, PYQ पढ़िए एंड देन मॉक्स बेस्ड ऑन PYQ सॉल्व करके जाइए। इतना अगर आप सिंसियरली कर लेंगे, यू मस्ट क्लियर द प्रीलिम्स विद फ्लाइंग कलर्स। और कुछ और भी क्वेरी हो तो हमें इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 22nd नंबर कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स संग जनरली ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज। कौन सा जो संगीत है इनमें से वो लोक संगीत है जो कि शादियों के दौरान विवाह में गाया जाता है, सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। कर्मा, डोमका, छैरो, जपी। लास्ट हमने देखा सरहुल के बारे में पूछा गया, वो एक क्या है फेस्टिवल, उसमें कौन सा डांस किया जाता है, दैट इज आस्क्ड। अब पूछ रहे हैं कि इस बार कौन सा सॉन्ग गाया जाता है, कब, तो शादियों में। तो ओकेजन्स आपको याद रखने हैं, एक थीम समझिए, है ना। ओकेजन्स, कौन सा सॉन्ग, कौन सा डांस। हमने इससे पहले भी देखा जो ऑप्शंस भी दिए गए हैं वो भी कोई मेल डोमिनेटेड है जो कि सोशल सेरेमनी में गाया जाता है, जैसे कि नटुआ। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं कहीं ना कहीं आपको एक हिंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सिंपल है, इसके ऑप्शंस आपको पता होगा कि डोमकच विल बी द राइट आंसर। डोमकची है जो विवाह में गाया जाता है। इसमें औरतें जो हैं वो थोड़ा सा एक खुला होता है ना, फेस्टिव सीजन होता है या ओकेज़न होता है कुछ घरों में, तो एक थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ वल्गर सा या स्लैंग वाली बातें होती है, जिसमें कुछ 18+ मजाक सा किया जाता है। और ये इसका जो थीम होता है वो सॉन्ग में रिपीटेडली कुछ इसी तरह की गाली वाली देकर वो अपना ट्राइबल कल्चर में या रीजनल कल्चर में बातें की जाती हैं। सो दिस इज द सॉन्ग, और ये डोमकची राइट आंसर होगा। द डोमकच इज अ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग डांस दैट परफॉर्म प्राइमरीली ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज। इट इज संग बाय द वीमेन ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली आफ्टर द वेडिंग पार्टी। तो ये क्या होता है, नॉर्मली बारात रवाना हो गई तो जो औरतें बच गई हैं, सारा तो बारात नहीं जाएगी, या फिर घर में ऐसा तो है नहीं कि कुछ बैठ के इस तरह से मिलते हैं लोग कई सारे, है ना, टाइम के बाद। सो ऑब्वियसली दिस इज नेचुरल कि थोड़ा सा वो हल्की हल्की बातें होंगी। सो दिस इज व्हाट डोमकच इज। डोमकच विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से गाया जाने वाला एक पारंपरिक लोकगीत है, और दूल्हे के परिवार की महिलाएं नॉर्मली बारात के प्रस्थान कर जाने के बाद इधर ग्रूम को लाने गया है, एंड दिस इज डोमकच इज बीइंग परफॉर्म। अब ऑप्शन है जो कर्मा, हैरो और जपी, दिस इज इनकरेक्ट। जपी क्यों, दिस इज अ हंटिंग सॉन्ग। ये कब गाया जाता है, तो मुंडा जनजातियों द्वारा वसंत ऋतु के दौरान सफल शिकार के बाद गाया जाता है। सो जपी में भी आग कि कौन सा एक आपका ये हंट वाला सॉन्ग है, तो रिमेंबर जपी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस को जानना। सो जपी यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हैरो क्या है, एक मौसमी गीत है, आमतौर पर शादी जैसे घरेलू उत्सवों में नहीं बल्कि सोइंग ऑफ सीड्स, बीज के बोने पर गाया जाता है। सो हैरो क्या है, प्लांटेशन वाला ट्राइबल कल्चर है, ना कि शादियों वाला। देन यू हैव कर्मा, एसोसिएटेड विद कर्मा फेस्टिवल, एक मेजर हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है। कर्मा से पूछ लिया, सरहुल से पूछ लिया, तो जो फेमस त्यौहार या रिचुअल्स हैं उनके ही आसपास सवाल आपको पूछा जाएगा। तो अगेन कर्मा भी नहीं है, हैरो भी नहीं है और जपी भी नहीं है। जपी इज प्रीवियसली आस्क्ड, ये भी पूछा जा चुका है ना। हैरो के बारे में हमने देख लिया कि दिस इज सोइंग ऑफ सीड, ना कि शादी में अवसर पर घरों में गाया जाने वाला। सो ऑब्वियसली दैट डोमकच विल बी द राइट आंसर। देन वी हैव 25 नंबर, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। और ये सबसे पहले जब आप झारखंड के ट्राइबल कल्चर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो नंबर्स में आप यही चीज़ सीखते हैं कि झारखंड के समस्त जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो हम इसके लिए SUM याद रखते हैं, संथाल, उरांव एंड देन मुंडा, या SOM जैसे भी आप याद रखें। सो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है संथाल का, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मुंडा, उरांव, हालांकि ये भी ऑप्शन दिया गया है थोड़ा एग्जाम प्रेशर पे समवन में थोड़ा सा गेट कन्फ्यूज्ड। असुर तो वैसे ही PVTGs हैं तो काफ़ी ये कम है आबादी में, तो संथाल विल बी द राइट आंसर। अब इनके नंबर्स एक बार याद कर लीजिएगा ना, परसेंटेज वाइज झारखंड में क्या स्थिति है, इसमें भी एक बार स्लाइड्स में आप देख सकते हैं। अदरवाइज भी आपको ये डाटास थोड़े से याद रखने चाहिए, क्योंकि टॉप 3 वाले ना, संथाल कितने हैं, मुंडा कितने हैं, उरांव कितने हैं और किस रीजन में कंसंट्रेटेड हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एवरी नाउ एंड देन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शंस। तो ये इसी का ऑफिशियल आंसर की है, अटैच कर दिया है, सो दैट आप एक बार देख लें। और फिर इसी का कोरिजेंडम आया था, तो यू कैन गो थ्रू इट। अब 2024 के बाद शुरू होता है 2021 के सवाल। 21 में आपका क्वेश्चन नंबर शुरू होता था 5 से, जो हमारा ये सिलेबस का D वाला पार्ट है। इसमें पहला सवाल है, विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। अब ये देखिए 2024 का अगर आप सवाल देखें, सरहुल का जो एक्सप्लेनेशन हमने किया है वहाँ से ये सवाल डायरेक्टली लिंक हो जाता है। तो 24 का अगर आप अटेम्प्ट करने से पहले 21 का पेपर करके जाते हैं तो ईजिली +2 हो सकता है। दैट मीन्स सिंपली PYQ आपको वही तो हम बताना की कोशिश भी करने की हेल्प्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स सरहुल, और बाकी डिटेल्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख ही लिया है। एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए,
सरहुल झारखंड का सबसे लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार में से एक है। फूलों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मुंडा और उरांव जैसी जनजाति के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, विशेष रूप से साल के फूलों। एंड बाकी दूसरे डिटेल्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब दूसरे जो ऑप्शन सेकेंड कर्मा है या हेरो है या जोमनामा है। सो जोमनामा के बारे में क्या, यह हो और अन्य जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला फसल उत्सव यानी फेस्टिवल रिलेटेड टू क्रॉप्स। ये सब माइनर डिटेल थोड़ा याद रखना है। हेरो इज़ अ माइनर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय हो ट्राइब स्पेशली रिलेटेड टू द सोइंग ऑफ द सीड्स। 3-4 ही सीजन्स होते हैं, या तो आपका फेस्टिवल में है या शादियों में है, मैरिज या सोइंग है या आपका शिकार से रिलेटेड, हंटिंग से रिलेटेड। तो इस तरह के जो स्पेशल हैं फेस्टिवल्स या फिर सॉन्ग्स, यू मस्ट हैव ए लुक ऑन देम। तो कर्मा, हेरो और जोमनामा के बारे में यहाँ से आप जान सकते हैं। और अल्टीमेटली फ्लावर्स के बारे में है, दैट इज सरहुल होगा। अब ये था अगेन क्वेश्चन नंबर 9 में, द स्टोरीज ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ द मुंडाज आर पार्ट ऑफ ओरल ट्रेडिशन। उसे क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड। मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एवं मौखिक परंपराओं का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं। जनरेशन दर जनरेशन की लेजेंड सुनते रहते हैं, उस लेजेंड का एक पार्टिकुलर नाम है जिसमें उसके हर तरह के डायमेंशंस की चीज़ों को कवर किया जाता है। ऑप्शन आर नागवंशावली, साहित्य गीत, सोसोबोंगा या फिर होड़ संवाद। तो जो स्टोरी ऑफ एंसेस्टर्स है दैट आर कॉल्ड सोसोबोंगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी जो ऑप्शंस है नागवंशावली, साहित्य गीत और होड़ संवाद, उसके बारे में भी एक बार हम डिटेल अभी देखते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि सोसोबोंगा मुंडा जनजाति का पारंपरिक मौखिक महाकाव्य है जो उनके पूर्वजों की कहानियाँ, उनके प्रवास और दुनिया के निर्माण को संजोए हुआ है। यानी एक उनको ओवरव्यू देता है वर्बली कि कैसे क्या कुछ हुआ, नॉट रिटेन, है ना। फोक चीज़ यही होता है जो जनरेशन दर जनरेशन बेसिकली इट इज़ ट्रांसफर। इस तरह से तो वो ओरली ऐतिहासिक और पौराणिक ज्ञान को युवा पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए धार्मिक प्रमुख द्वारा औपचारिक तौर पर सुनाया जाता है, पुश किया जाता है। दूसरे जो ऑप्शंस हैं, पहला है उसमें नागवंशावली। दिस इज ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। वंशावली परंपरा है जो कि छोटा नागपुर के नागवंशी वंश की उत्पत्ति और इतिहास का वर्णन करती है। वैसे नागवंशावली के बारे में भी एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम दूसरे सेक्शंस देखेंगे देन यू विल सी कि यहाँ पर भी इससे सवाल पूछे गए हैं। अभी यहाँ पर दूसरा क्या है, साहित्य गीत। दीज आर फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद रिचुअल ऑफ फ्रेंडशिप। साहित्य इन झारखंड कल्चर यूज टू सेलिब्रेट सोशल बॉन्ड्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। देन वी हैव होड़ संवाद। होड़ संवाद क्या है, डोमन साहू समीर। ये जो आपका डोमन साहू समीर है, इससे रिलेटेड काफ़ी और सवाल अभी आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज़ ए लीजेंड इन आवर संथाली लैंग्वेज, है ना। तो इनके बारे में आपको चीज़ें पढ़कर जानी है। बहुत चीज़ अभी हम देखेंगे और जो रिमेनिंग है, कुछ जो की फिगर्स हैं उसमें से एक है डोमन साहू समीर। इनके बारे में इनसाइड आउट जो भी डायमेंशंस हैं अलग अलग, यू मस्ट हैव ए लुक ऑन देम। और बाकी चीज़ें भी जैसा हमने बात किया प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस में, PYQs में डोमन साहू समीर के बारे में आएगा, वी विल डिस्कस अबाउट देम। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट ऑफ वीमेन ऑफ झारखंड। इसमें कौन सा नहीं है महिलाओं का परंपरागत आभूषण, ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला क्या होता है, एक बर्तन जैसा होता है, गांव में खास करके होता था, ये आपका सिल्वर या फिर कॉपर का या कांसा का, डिपेंडिंग अपॉन की कैसे फैमिली में ये चीज़ हैं। बट ट्रेडिशनली इसमें फिर क्या होते थे, क्राफ्ट्स बने होते थे, कुछ रीजनल या फिर लोकल इसमें नक्काशी की हुई होती थी। दैट वाज पहला। और इसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये, है ना। जैसे जो होता है आपका मुरमुरी या मूढ़ी जिसे बोलते हैं ना, पफ राइस, तो ये सब को या फिर इवन राइस को ऐसे कितना पहला है, तो एक्सचेंज के लिए भी दिस पहलाज वेयर यूज। दिस इज नॉट अ ऑर्नामेंट, रेदर दिस इज ए डिवाइस या यूटेंसिल बेस्ट यूज फॉर मेजरिंग। कौन सा, तो सामान, बीट राइस हो गया, पफ राइस हो गया, इस तरह से गेहूं, अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए दिस पहला वेयर यूज। बाकी तरपत, तरका और हसली नेक में पहनते हैं ना, आपका ऐसे थोड़ा एक ऑर्नामेंट होता है जिसको गले में पहना जाता है। एक बार डिटेल हम वैसे देख लेते हैं। पहला हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, मेड ऑफ वुड का भी, इवन लकड़ी का भी, ब्रास एंड इज एसेंशियल हाउस होल्ड इन रूरल ट्राइबल कम्युनिटीज़। हालांकि अब मॉडर्न टाइम्स में इन चीज़ों का चलन कम होता जा रहा है। बाकी आपके पास है तरपत, या एक जनजातीय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला परंपरागत कान का आभूषण है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस इज वियर ऑन ईयर्स, है ना। तो कौन सा कान का है, नाक का है, गले का है, मे भी आपसे एक पूछ ले कि कौन से बॉडी पार्ट में। जैसे पूछा गया था एक बार बिछिया, सो बिछिया इज यूज टू वेयर ऑन द फिंगर्स, पैर के उंगलियों में। कहाँ पर, तो नॉट ऑन हैंड, हाथ की उंगलियों में नहीं, पैरों में पहना जाता है, दैट इज बिछिया। तो मे बी एक स्टेप आगे जाके सो रिमेंबर दिस तरपत। उसी तरह से है आपका तरका इज
एक आभूषण है जो कि विशेष रूप से झारखंड की विभिन्न जनजातियों के बीच लोकप्रिय है। कान की बाली या ईयर प्लग शैली का आभूषण होता है, यानी ये जो आपका लोब है यहाँ पर पहना जाता है, दैट इज तरका। एंड देन यू हैव हसली। हसली हमने बात कर लिया पहले, नेक ऑर्नामेंट है एंड विच इज़ थिक सर्कुलर एंड वर्न अराउंड द नेक बाय संथाल, मुंडा एंड उरांव वीमेन। वैसे भी आप सर्च करेंगे सिंपल इंटरनेट पे तो इमेजेस से के थ्रू याद रखिए, कोशिश करने का, है ना। तो यू विल कम टू नो दिस हसली के बारे में। ऑलराइट, नेक्स्ट भी है सवाल वही है 2021 के भी चल रहे हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 में था कर्मा के 2 डांस टाइप कौन कौन से हैं। सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ऐसे इसको आप तुक्का लगा के नहीं समझ सकते। तो अगेन जब कर्मा आ गया है, जैसे हमने देखा सरहुल है, कर्मा है डांस, या फिर हम फेस्टिवल या फिर सॉन्ग जो फेमस है जैसे छऊ, इनके बारे में थोड़ा डिटेल आपको पढ़ के जाना है। अब कर्मा के जो 2 फॉर्म हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, खेमटा और भिनसौरी। अब क्या है इसके बारे में, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले देखिए, इन झारखंड कर्मा डांस इज परफॉर्म्ड इन 2 प्राइमरी फॉर्म्स। कौन सा, खेमटा और भिनसौरी। अब खेमटा इज परफॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द इवनिंग, और जो धीरे धीरे मॉडरेट टेम्पो में इसको परफॉर्म किया जाता है, जबकि भिनसुरी इज परफॉर्म लेट एट नाइट टुवर्ड्स डाउन। भिनसुरी इज व्हाट, एक वर्ड फॉर भिनसर। आप अगर खोरठा में देखेंगे या झारखंड के रीजन्स में, तो भिनसर इस सुबह का टाइम 3 बजे से रफली कह लीजिए, या 2:30-3 बजे से, लेट नाइट या सुबह सुबह डॉन के टाइम, दिस इज कॉल्ड भिनसर। तो भिनसर से इज भिनसुरी, एंड दिस भिनसुरी एंड खेमटा इज रिलेटेड टू आपका फॉर्म ऑफ कर्मा डांस। और कर्मा क्या होता है, कब किया जाता है, हमने प्रीवियसली डिटेल में क्वेश्चंस में इसको डिस्कस किया है, बट स्टिल कर्मा यू नीड टू हैव ए आइडिया अबाउट दैट। अब बाकी जो ऑप्शंस हैं, घुरिया और पनारी, दिस आर मेजर regional dance style और musical beats, they are not classifications of the कर्मा डांस फॉर्म। उसी तरह से मागे और जोरगो के बारे में एक फेस्टिवल डांस है ना, जो कि हो ट्राइब इसको सेलिब्रेट करते हैं। देन वी हैव गो टू एंड छऊ। छऊ के बारे में तो हमने पहले ही देख लिया है, ये आपका वर्ल्ड फेमस मार्क्स डांस है फॉर्म फ्रॉम झारखंड, स्पेशली सरायकेला वाले रीजन में, विच इज़ इंटायरली इंडिपेंडेंट जॉनर ऑफ द कर्मा ट्राइबल डांस। तो इसीलिए ये ऑप्शंस इनकरेक्ट है। अच्छा, बार बार हमने जो ऑप्शंस इतना डिटेल में आपको डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न यही है कि जो ऑप्शंस में दिया गया है दैट विल बी आस्क्ड इन वन वे और अनदर। सो ज़रूर इसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में था, सवाल था सीरियल नंबर 12, वेयर इन द झारखंड कैन यू फाइंड राम रेखा धाम विच इज़ फेमस एज ए प्लेस वेयर लॉर्ड रामा विजिटेड ट्वाइस ड्यूरिंग इन एग्जाइल। ऐसा माना जाता है कि जब उनको जंगल भेजा गया, जब वो वनवास पे थे, तो 2 बार इस प्लेस को विजिट किए थे, और वो प्लेस का भी नाम दे दिया है राम रेखा धाम। आपसे बस पूछ रहा है कि लोकेशन बता दीजिए कि ये किधर है, सिमडेगा, साहेबगंज, सरायकेला, खरसावां या फिर संथाल परगना। सो दिस इज़ इन सिमडेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपके PYQ के हिसाब से अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए। अब ये कह रहा है सिमडेगा राम रेखा धाम इज ए सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट। में भी आपसे पूछ दे व्हाट इज राम रेखा धाम, ऑप्शन दे देगा वाटरफॉल, हॉट वाटर स्प्रिंग, या रिलीजियस साइट, या फिर आर्किटेक्चरल रिमेन्स। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब ये है लोकेटेड इन द सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। लोकली बिलीव दैट लॉर्ड रामा along with सीता एंड लक्ष्मणा stayed at the location twice during 14 years exile। अपने एग्जाइल के टाइम में 2 बार यहाँ पर आए और यहाँ पर स्टे किए थे। सो दिस विल बी द ऑप्शन नंबर बी एज अ राइट आंसर। अब जो दूसरा है संथाल परगना, साहेबगंज या सरायकेला, खरसावां, इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। संथाल परगना हम जानते हैं कि रिलीजियस साइट यहाँ पर कई सारे फेमस हैं, जैसे कि बैद्यनाथ धाम या फिर हिजला मेला दुमका में जो लगता है। सो अलग अलग साइट्स वहाँ पर हैं, बट दिस पार्टिकुलर जो आपका पूछा गया है ये कौन सा, तो राम रेखा धाम, दिस इज़ रिलेटेड टू सिमडेगा वाला एरिया। उसी तरह से साहिबगंज है फेमस फॉर राजमहल हिल्स एंड मोती झरना, बट नॉट पार्टिकुलरली रिलेटेड टू दिस। उसी तरह सरायकेला खरसावां सबसे ज़्यादा फेमस है छऊ डांस के लिए, है ना। बट यहाँ पर जो सवाल है दैट इज़ राम रेखा धाम शाइन, जहाँ पर माना जाता है कि राम का 2 बार विजिट हुआ, दैट इज़ रिलेटेड नॉट टू दिस पार्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सिमडेगा। तो यहाँ पर जो की पॉइंट है आपको याद रखने का, वो राम रेखा धाम के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्या है याद रखिएगा और क्यों है। तो फेमस फॉर द लॉर्ड रामा विजिटेड यहाँ पर 2 बार ड्यूरिंग हिज 14 ईयर ऑफ एग्जाइल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगेन ये उसी का आंसर की है, फिर एक बार उसका आया था अमेंडमेंट और फिर उसके बाद उसका एक कोरिजेंडम। सो हमने अटैच इसलिए कर दिया है कि इन केस यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी, वैसे तो हमने कोशिश की है कि 100% एरर फ्री हो, बट यू कैन गो थ्रू दिस। तो 2024 हो गया, 2021 हो गया। जो रिमेनिंग है वो आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर @select civils, वहाँ पर आप सेलेक्ट सिविल्स पे विजिट करिए प्ले स्टोर से, उस पर आपको PDF नोट्स, ई बुक्स
वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग यू कैन गेट ऑन आवर ऐप। और बाकी इसको यहीं तक रखते हैं और दूसरे पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।